चलिए आज कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग डिफिनेशन आज पढ़ लिखते हैं ताकि याद भी रहे हर चीज, है ना। इफ ए एंड बी आर ए रियल नंबर, ये परिभाषा लिख लो बेटा, है ना। ये परिभाषा लिख लो। यस सर। रियल नंबर एंड इट इज द फॉर्म ऑफ, it is the form of a plus ib is called complex number. Okay, for example, z equal to a plus ib 7 plus 5i or 2 plus 3i 7 plus minus 7i etc. This is the like of complex number. Okay, this is the Yes sir. complex number. A and B is a real number. A and B is a real number. Okay, where A is a, where लिखोगे where A is a real part and B is a imaginary part. ओके, सब लिख लो। ये परिभाषा आपको किसी बुक्स में तो मिलेगा, लेकिन ये मेरा तैयारी किया हुआ चीज का मतलब नोट्स है ना। यस सर। लिख लीजिए। हो गया? जब हो जाएगा तब बोलोगे कि सर हो गया, है ना। हो गया सर, हो गया ना, ठीक। यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रेड पेन तो ठीक से नहीं चल रहा ना। इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा क्या है, z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, z1 is another complex number and z2 is another complex number. Equality means equality means z1 equal to z2. Okay, equality means क्या होता है, z1 is equal to z2। z1 का वैल्यू पुट करो, a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2, है ना। अब हम दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं। रियल पार्ट को क्या करते हैं, रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं ना, इक्वेट। और फिर इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो कैसे होगा सर, तो हम लिखेंगे a1 इक्वल टू a2। ओके, a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू
B2। इसी को हम बुक कहते हैं इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, और भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। अब फिर हम एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। देखिए, मिटा दें? यस सर। हाँ, चलो। if z1 equal to 2 minus ix and z2 is equal to x plus 3i are equality, find x यहाँ पे y होगा। फाइंड x एंड y। क्वेश्चन समझ में आ रहा? इफ z1 is equal to 2 minus iy and z2 is equal to x plus 3i are equality, find x and y। ओके, तो हम इक्वालिटी से क्या जानते हैं कि इक्वालिटी मीन्स होता है सॉल्यूशन z1 is equal to z2। ओके, z1 is equal to z2, तो z1 का वैल्यू क्या है? 2 minus iy और z2 का वैल्यू क्या है? x plus 3i। ओके, तो हम रियल पार्ट को क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। लिखोगे इक्वेट, हाँ, इक्वेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना? ये भाषा लिखोगे इमेजिनरी पार्ट, तो आपको मिलेगा क्या? वी गेट, आपको मिलेगा 2 इक्वल टू x एंड माइनस y इक्वल टू 3, दैट मींस y इक्वल टू -3। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या कितना इजी बताओ? कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ, जो भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, थोड़ा सा भी ये लगे, तो आपको बताना है कि सर इसमें मेरा ये कंफ्यूज हो रहा है ना। तो और आपको एक तो दे देते हैं, आप निकाल के बताइए, है ना? आप निकाल के रखिएगा, मतलब कल उसको सॉल्यूशन करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ओके, हम क्वेश्चन देते हैं तभी आपको भी लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, मैं बना पा रहा हूँ, और मुझे भी लगेगा कि मैं समझा पा रहा हूँ, है ना? मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, तो लिखिए, इफ क्वेश्चन, इफ सवाल है आपका a प्लस b माइनस 3a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू 5 प्लस 2i, फाइंड a and b, हो जाएगा ना? हाँ सर। मुझे आंसर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, अब अगर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जानते भी हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो होता क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एडिशन पढ़ेंगे। मिटा देते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? एडिशन देखो, एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर लेट करते हैं, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर
Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। ओके, समझ में आ रहा है? अगर इसको एडिशन ऐड कर दे, एडिंग कर दे तो क्या होगा? Z1 प्लस Z2, है ना? हम रियल पार्ट को जोड़ेंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना? कौन सा पार्ट को जोड़ेंगे? रियल पार्ट को जोड़ेंगे, रियल और फिर हाँ, और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ना है, बस यही है कि नहीं? यस फिर सर। इसी को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, इसी में देखो कितना मजा आ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन कर दे, सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा? Z1 माइनस Z2, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, और फिर इसको इससे घटा रहा है तो क्या होगा? तो I B1 माइनस B2 I हो जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? बताओ यहाँ पे प्लस होगा ना? वो तो माइनस होगा। हाँ बताओ, माइनस ध्यान से देखो, माइनस होगा कि प्लस होगा? अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये A1 माइनस A2 हो गया, इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा I माइनस B1 माइनस I B2, तो आपको I मिलेगा B1 माइनस B2, लेकिन प्लस ही आएगा ना? समझ में आ रहा है ना? है ना? इसको तो मैंने माइनस नहीं ना कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ ना, B2 को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है? फिर कर दूं क्या? देखिए मिटा रहे हैं ना यहां से, A1 प्लस IB1 हो गया माइनस A2 प्लस IB2, सब्ट्रैक्ट कर दिए। हेलो, देखो सर, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2, और फिर माइनस IB1 और इधर माइनस हो जाएगा IB2, तो A1 माइनस A2 प्लस I कॉमन आ जाएगा B1 माइनस B2। थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? देखो, अब एक नंबर ये हो गया एडिंग, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, और मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिंग 1 and 2, है ना? इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा? Z1 इंटू Z2 A1 प्लस IB1, ठीक है सर, और A2 प्लस IB2, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो A1 A2 A1 A2, अब फिर इसके साथ करेंगे I A1 B2, ठीक है? अब इसके साथ इसका करेंगे I B1 A2, फिर इसके साथ इसका करेंगे। अब देखो I यहाँ पे एक है, I यहाँ पे एक है, तो क्या हो जाएगा? I होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? B1 B2, ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना? यस सर। नहीं सर, अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया सर। देखो इसके साथ एक बार, ठीक है? हाँ, इसके साथ एक बार, फिर इसके साथ एक बार आ गया, फिर इसके साथ एक बार, देखो ये, फिर इसके साथ एक बार, देखो ध्यान से देखो, है ना? तो ये हाँ सर, ये I और I क्या होगा? I स्क्वायर हो गया, तो फिर इसको हम ठीक सजा के लिखते हैं A1 A2, जो रियल पार्ट आ गया ना उसको पहले लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। I A1 B2 I B1 A2, I और इसका वैल्यू कितना होता है? -1। हाँ सर, आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे B1 B2। अब देखो इधर देखो A1 A2, यहाँ पे माइनस जो है, जो रियल पार्ट B1 B2, है ना? इसको क्लोज कर दिए। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है? A1 B2
और B1 A2 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, I कॉमन लेंगे और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर भर देंगे, B1 A2 बस। देखो मल्टीप्लिकेशन देखो, ध्यान से देखो। चलो लिखना है तो लिख लो। सर अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया सर, जाते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? स्कूल जा रहे हैं सर थोड़ा। स्कूल जाने का टाइम हो गया है? हाँ सर। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा कितना बजे टाइम मतलब फिक्स अच्छा रहेगा? देखो 7 बज गया आज। हाँ, सर आप ही बोलिए तो हम भी कर सकते हैं, तो नहीं तो सुबह कर दीजिए सर, 5:30 से 6:30। हाँ 5:30 से 6:30 अच्छा रहेगा 6:30। ना? हाँ सर हो जाएगा। है ना क्या? हाँ तो नहीं तो बेटा ये तुम्हारा स्कूल छूट जाएगा, है ना, तो 5:30 से लगाएंगे। हाँ सर। ठीक, ठीक, तो आप जा सकते हैं अभी, आप जा सकते हैं। ठीक।